तो आज हम एल्कोहल की रिएक्टिविटी का अध्ययन करेंगे। एल्कोहल किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया किस प्रकार से होता है, एल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूटेगा तो रिएक्शन किस प्रकार से होगा, इसका भी अध्ययन करेंगे। तो देखो, ये फार्मूला है ROH। ये एल्कोहल का फार्मूला है। ये काय का फार्मूला है? एल्कोहल का फार्मूला है। एल्कोहल का फार्मूला है। तो ये एल्कोहल में हम देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा CH3, ये O है, ये H है। तो आप बताओ, आप लोग बताओ कौन से बॉन्ड तोड़ना है। अगर मैं यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करूँ, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं, अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से अगर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे इसको कहते हैं CO बॉन्ड विदलन, बॉन्ड बॉन्ड क्लीवेज कहते हैं। अगर आप एल्कोहल का कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ रहे हो तो उसको कहते हैं CO बॉन्ड विदलन, उसको कहते हैं CO बॉन्ड क्लीवेज, है ना, ये याद रखना है। यदि आप एल्कोहल का O और H बॉन्ड तोड़ रहे हो, यदि आप एल्कोहल का O और H बॉन्ड तोड़ रहे हो तो इसको कहा जाता है OH बॉन्ड क्लीवेज, OH बॉन्ड क्लीवेज है। तो देखना ये है कि एल्कोहल का कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हो। यदि आप एल्कोहल का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ रहे हो, यदि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से बना हुआ बॉन्ड तोड़ रहे हो तो उसको कहते हैं CO बॉन्ड क्लीवेज। क्या कहते हैं उसको कहते हैं CO बॉन्ड क्लीवेज कहते हैं। यदि आप एल्कोहल का O और H बॉन्ड तोड़ रहे हो तो उसको कहते हैं OH बॉन्ड क्लीवेज, उसको कहते हैं OH बॉन्ड क्लीवेज। ये ध्यान देना है। तो हम लिख सकते हैं बॉन्ड क्लीवेज ऑफ एल्कोहल, बॉन्ड क्लीवेज ऑफ एल्कोहल, ये हेडिंग हो सकता है हमारा। आज का हमारा हेडिंग है बॉन्ड क्लीवेज ऑफ एल्कोहल। आज हमारा हेडिंग है क्या? रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, ये हेडिंग है हमारा। आज का हमारा हेडिंग है, एल्कोहल से संबंधित हेडिंग है बॉन्ड क्लीवेज। एल्कोहल को कैसे तोड़ोगे, आज हमारा हेडिंग है एल्कोहल को तोड़ोगे कैसे, एल्कोहल को किस प्रकार से तोड़ा जाएगा। आज हमारा हेडिंग है, आज का हेडिंग है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की रिएक्टिविटी आप किस प्रकार से चेक करोगे, एल्कोहल का रिएक्टिविटी आप किस प्रकार से चेक करोगे। तो देख लीजिएगा, CH3OH ये फार्मूला है, और हमारे पास एक फार्मूला है CH3 और यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा क्या OH। और एक फार्मूला है हमारे पास CH3 और इधर हो जाएगा CH3, इधर भी हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा OH। तो आप लोग ये देखिए कि भाई OH जो है, यहाँ OH एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ OH एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाएगा प्राथमिक एल्कोहल, OH एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राथमिक एल्कोहल हो जाएगा। OH एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ द्वितीयक एल्कोहल कहलाएगा। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह द्वितीयक एल्कोहल कहलाएगा। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए तृतीयक एल्कोहल कहलाएगा। अगर मुझे इस एल्कोहल से यदि इस एल्कोहल को का OH बॉन्ड ब्रेक करना है, O और H बॉन्ड ब्रेक करना है, तो मुझे यहाँ से तोड़ना पड़ेगा इस एल्कोहल को यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। OH बॉन्ड क्लीवेज करना है तो इस एल्कोहल को यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, ये याद रखना है।
यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। अगर OH बॉन्ड ब्रेक करना है तो इस एल्कोहल को मुझे यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। अगर OH बॉन्ड ब्रेक करना है इस एल्कोहल का तो मुझे OH बॉन्ड यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। यदि इस एल्कोहल को मुझे CO बॉन्ड क्लीवेज करना है, CRO बॉन्ड क्लीवेज करना है तो इस एल्कोहल को यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। यदि इस एल्कोहल का CRO बॉन्ड क्लीवेज करना है तो इस एल्कोहल को मुझे यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। यदि इस एल्कोहल का CO बॉन्ड ब्रेक करना है, CO बॉन्ड का विखंडन करना है तो इस एल्कोहल को यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। इसी को कहते हैं बॉन्ड क्लीवेज ऑफ एल्कोहल। इसी को कहा जा रहा है बॉन्ड क्लीवेज ऑफ एल्कोहल। इसी को कहा जा रहा है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। इसी को कहा जा रहा है बॉन्ड क्लीवेज ऑफ एल्कोहल। इसी को कहा जा रहा है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। तो देखते हैं एल्कोहल को हम किस प्रकार से हम उसका OH बॉन्ड क्लीवेज कर रहे हैं या CO बॉन्ड क्लीवेज कर रहे हैं, उसको एक एक करके अध्ययन करते हैं। CH3OH है ना। तो इसको अगर इस एल्कोहल का अगर हम OH बॉन्ड क्लीवेज करेंगे तो यहाँ से ऐसा, इसको कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। कहाँ से तोड़ रहे हो आप, OH बॉन्ड को तोड़ रहे हो। जब भी आप OH बॉन्ड को तोड़ रहे हो, अगर जब भी आप किसी भी एल्कोहल का अगर OH बॉन्ड को तोड़ रहे हो, OH बॉन्ड को क्लीवेज कर रहे हो, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज कर रहे हो तो उसको कहा जाएगा बॉन्ड क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। बॉन्ड क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड कहा जाएगा। ऐसे कंडीशन में इस एल्कोहल का एसिडिटी चेक करेंगे। ऐसे कंडीशन में इस एल्कोहल का एसिडिटी चेक करेंगे तो एसिडिटी में क्या हो जाएगा, CH3O माइनस। इसको तोड़ दीजिए यहाँ से, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस आ जाएगा। CH3O माइनस और H प्लस ये बन जाएगा आप लोगों के सामने, ये बनने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब आप एल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, जब भी आप किसी भी एल्कोहल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो तो उसको कहते हैं बॉन्ड क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। जब भी आप किसी भी एल्कोहल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहे हो, जब भी आप किसी भी एल्कोहल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहे हो तो उसको कहते हैं बॉन्ड क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो उस समय एल्कोहल यहाँ से टूटता है और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आता है और हाइड्रोजन के ऊपर आता है प्लस, है ना। ऑक्सीजन के ऊपर आता है माइनस और हाइड्रोजन के ऊपर आता है प्लस, ये याद रखना है। ऐसे कंडीशन में क्या बनता है, CH3O माइनस, है ना। एसिड बनता है, CH3O माइनस एसिड, ये बनता है एसिड बनता है आप लोगों के सामने, और इधर पे बनता है हाइड्रोजन आयन। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, एल्कोहल जितना आसानी से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, एल्कोहल इस कंडीशन में जब OH बॉन्ड ब्रेक होता है, इस कंडीशन में एल्कोहल अपने हाइड्रोजन को जितना आसानी से रिमूव करेगा, वो हाइड्रोजन को जितना आसानी से रिमूव करेगा, यह एल्कोहल उतना अच्छा एसिड होगा, यह एल्कोहल में उतना ज़्यादा अच्छा अम्लीयता का गुण होगा। तो जिस एल्कोहल में OH बॉन्ड त्यागने की क्षमता जितना ज़्यादा होगा, वह एल्कोहल उतना आसानी से अपना H को रिमूव करेगा, अपने हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और अच्छा एसिड की तरह व्यवहार करेगा। तो ये ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास मैं 3 एल्कोहल लेता हूँ, पहला एल्कोहल है CH3OH, ये पहला एल्कोहल है, नाम है मेथेनॉल, ये क्या नाम है, मेथेनॉल नाम है। और दूसरा एल्कोहल लेता हूँ मैं CH3CH2OH, O और H, ये है एथेनॉल, ये है एथेनॉल। और हम तीसरा एल्कोहल ले लेते हैं CH3CH2 और साथ में O और H, ये ले लेते हैं। और यह है क्या, प्रोपेनॉल।
ये है प्रोपेनॉल। देख लीजिए आप, है ना। पहला एल्कोहल भैया, पहले नंबर का एल्कोहल है जिसमें एक मिथाइल ग्रुप है, तो प्लस आई एक की वजह से लगेगा, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगेगा। और प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो यहाँ पे टू वे ब्रेक होने वाला है, इसके ऊपर प्लस आएगा और इसके ऊपर माइनस आएगा। यहाँ पे दो दो ग्रुप का प्लस आई लग रहा है, दो दो ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे कितने ग्रुप का, दो दो ग्रुप का, एथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। कौन से ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, एथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। यहाँ का माइनस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा माइनस। यहाँ से ब्रेक करोगे, यहाँ से ब्रेक करोगे, अब देखिए अब यहाँ पे तीन तीन ग्रुप का प्लस आई लग रहा है यहाँ पे, तो है ना। प्रोपाइल ग्रुप का प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे प्लस आई प्रोपाइल ग्रुप का लगने वाला है, ये याद रखना है। यहाँ का माइनस बहुत ही ब्रॉड हो जाएगा, यहाँ का माइनस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ब्रेक यहाँ से कर रहे हो आप लोग, एच प्लस यहाँ से रिमूव होगा, एच प्लस यहाँ से रिमूव होगा। आप ही देखिए, आप ही देखिए, अगर मैं एक बार मेथनॉल लिया, मेथनॉल लिया तो एक CH3 ग्रुप है जिसका प्लस आई लग रहा है, अकेले की वजह से प्लस आई लग रहा है। यहाँ का माइनस बहुत ही छोटे रह गया, बहुत ही छोटे रह गया, और बहुत ही छोटे रहने की वजह से ये जो मेथनॉल होगा आसानी से एच रिमूव करेगा। ये एच रिमूव करेगा, एच प्लस को एच प्लस रिमूव एच प्लस रिमूव ईजीली एच प्लस रिमूव ईजीली, है ना। ये ध्यान देना है। और यहीं पे देखो, यहाँ पे दो, यहाँ पे एथाइल ग्रुप है, दो दो ग्रुप की वजह से प्लस आई लग रहा है, दो दो ग्रुप की वजह से प्लस आई लग रहा है, इसलिए यहाँ का जो नेगेटिव है वो बढ़ जाएगा। नेगेटिव बढ़ने की वजह से इसमें इससे एच प्लस को रिमूव करना, एच प्लस को रिमूव करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। रिमूव 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 एच प्लस, थोड़ा डिफिकल्टी आ जाएगा इसमें, डिफिकल्टी हो जाएगा यहाँ पे। एच प्लस को रिमूव, एच प्लस को रिमूव करना थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाएगा। यहीं पे प्रोपाइल ग्रुप है, यहाँ पे देख लीजिए प्रोपाइल ग्रुप। अब यहाँ पे तीन तीन ग्रुप का प्लस आई लग रहा है, कितने ग्रुप का प्लस आई लग रहा है, तीन तीन ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तीन तीन ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। इस वजह से हमारा जो नेगेटिव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर मैं इससे बोलूँ कि भाई तू एच प्लस दे, तो ये अपना एच प्लस रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। रिमूव नॉट रिमूव एच प्लस, तो प्रोपेनॉल अपना एच प्लस देना पसंद नहीं करेगा, प्रोपेनॉल अपना एच प्लस देना पसंद नहीं करेगा, प्रोपेनॉल अपना एच प्लस को देना पसंद नहीं करेगा। वहीं पे मेथनॉल अपना एच प्लस आसानी से देगा, तो ये अच्छा एसिड की तरह व्यवहार करेगा। तुम्हारा जो मेथनॉल है एक गुड एसिड होगा, ये एक गुड एसिड कहलाएगा, गुड एसिड कहलाएगा। यहीं पे ये है ना, ये थोड़ा कम एसिड है, लेस एसिड है, लेस एसिड कहलाएगा ये। तुम्हारा जो क्या है एथेनॉल जो है वो लेस एसिड कहलाएगा। यहीं पे आप लोगों का कौन है, ये प्रोपेनॉल है। ये प्रोपेनॉल जो है ये प्रोपेनॉल जो है ये और बैड एसिड कहलाएगा, बैड एसिड कहलाएगा, ये ध्यान देना है। तो इस प्रकार से हमने सीखा, इस प्रकार से हमने सीखा, यदि आप किसी एल्कोहल को, यदि आप किसी एल्कोहल को, यदि आप किसी एल्कोहल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हो, यदि आप किसी भी एल्कोहल का, आप किसी भी एल्कोहल का यदि आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हो, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ये याद रखना। यदि इस प्रकार से कर रहे हो, और यदि इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को देने वाले ग्रुप अगर वहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, वहाँ पे अगर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, किसी भी वजह से अगर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो एल्कोहल की एसिडिटी, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ाओगे, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ाओगे, और एल्कोहल का अगर आप OH बॉन्ड क्लीवेज करवा रहे हो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड को क्लीवेज कर रहे हो, तो और प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो उस समय जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी, एल्कोहल की एसिडिटी घटेगी, एल्कोहल की एसिडिटी घटने लगेगी, ये ध्यान देना है, एल्कोहल की एसिडिटी घटेगी। अगर एल्कोहल की एसिडिटी को बढ़ाना है, यदि एल्कोहल की एसिडिटी को बढ़ाना है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना पड़ेगा, तो एल्कोहल की एसिडिटी बढ़ेगी। माना कि GAH ये एल्कोहल है, माना कि ये एल्कोहल है, ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा,
है ना। इलेक्ट्रॉन ब्यूटाइल ग्रुप पर माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, और माइनस आई इफेक्ट लगाने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा। इसको अगर तोड़ोगे तो माइनस और एक प्लस में टूटेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ मूव करेगा, यहाँ का नेगेटिव चार्ज घटने लगेगा, यहाँ का नेगेटिव चार्ज घटने लगेगा। ये जो है यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, तो ये आसानी से एच रिमूव होगा। रिमूव एच प्लस इजीली, इजीली। ऐसा कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐसे करेंगे। मान के चलो अगर आप इस एल्कोहल में आपने क्लोरीन ग्रुप लगा दिया, इस एल्कोहल में आपने क्लोरीन ग्रुप लगा दिया, और यहाँ पे आ गया, ए आ गया, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ का नेगेटिव जो था, यहाँ का नेगेटिव पहले इतना था, अब वो घट के इतना बहुत कम हो जाएगा। ये आसानी से H प्लस रिमूव कर देगा। रिमूव H प्लस इजीली। यहाँ से H प्लस इजीली क्यों रिमूव हो रहा है? यहाँ से H प्लस आसानी से रिमूव क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो है माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, क्लोरीन जो है माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, इस वजह से यहाँ से H प्लस रिमूव होंगे। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दो क्लोरीन लगेंगे, दो क्लोरीन की वजह से दो माइनस आई लगेगा, दो क्लोरीन की वजह से दो माइनस आई लगेगा। अब यहाँ से हम कहेंगे भाई यहाँ से तोड़िए आप एल्कोहल को, यहाँ से ब्रेक कीजिए एल्कोहल को, तो यहाँ पे जो नेगेटिव है बहुत ही कम रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो लोग माइनस आई के क्लोरीन के माइनस आई की वजह से नेगेटिव माइनस आई की वजह से ये वाले जो बॉन्ड है आसानी से ब्रेक हो जाएगा, और यह एल्कोहल जो है आसानी से हमको H प्लस देगा। तो इलेक्ट्रोब्यूटाइल ग्रुप लगाने पर एल्कोहल की एसिडिटी बढ़ जाती है, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे देख लीजिए एस्ट्रीकरण, एल्कोहल का एस्ट्रीकरण, एल्कोहलों का एस्ट्रीकरण, ये देखेंगे हम लोग। एल्कोहल का एस्ट्रीकरण देखेंगे, एल्कोहल का जब एस्ट्रीकरण कराते हो आप लोग, जब भी आप लोग एल्कोहल का एस्ट्रीकरण कराते हो, तो एल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक होता है, ये ध्यान देना है। तो एल्कोहल एसिड के साथ रिएक्शन करके किस प्रकार से आगे रिएक्शन करेगा उसको देखते हैं। जैसे एल्कोहल है, ये आप लोगों का एल्कोहल है, CH3OH बॉन्ड ब्रेक कहाँ से कराओगे आप लोग? OH से। उसी प्रकार एक एसिड ले लो आप लोग, CH3COOH, ये एसिड ले लीजिए आप लोग, ये है ना, ये है आप लोगों का क्या? मेथेनॉल, ये मेथेनॉल है, और ये आप लोगों का मेथेनोइक एसिड है, मेथेनोइक अम्ल है। तो क्या होगा? एल्कोहल को OH बॉन्ड ब्रेक होगा, और एसिड का आप लोगों को यहाँ से ब्रेक कराना है। ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे, और रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा? CH3CO, और ये वाला O, और साथ में CH3। यहाँ पे क्या बन गया आप लोगों का? एस्टर बन गया। क्या बन गया? एस्टर बन गया, याद रखना है। ये क्या बन गया आप लोगों का? एस्टर बन गया। तो इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप एल्कोहल की एसिडिटी को बढ़ाएंगे, अगर मैं यहीं पे आप लोग देखिए, यहीं पे अगर मैं CH3 यहाँ पे लिख लेते हैं क्या? CH3OH प्लस CH3COOH, ये वाले रिएक्शन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या? CH3CH2OH, ये वाला रिएक्शन देखेंगे, प्लस हो जाएगा CH3COOH, ये वाला रिएक्शन देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे CH3CH2OH, ये हो जाएगा। और साथ में क्या हो जाएगा? और हो जाएगा CH3COOH, ये देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब आप एसिड को आप एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाओगे, तो यहाँ पे कितना प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है? एक प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है।
यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ग्रुप कितना है, यहाँ पे 2 प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ग्रुप कितना हो गया, ये प्रोपाइल है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ का नेगेटिव छोटा रहेगा, यहाँ के प्लस आई की वजह से नेगेटिव बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ के प्लस आई के, यहाँ प्लस आई की वजह से, ये प्लस आई की वजह से है, ये प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये वाला नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये एच को रिमूव नहीं कर पाएगा, ये एच को रिमूव करना पसंद नहीं करेगा, ये रिमूव करेगा, ये रिमूव कर देगा, आसानी से रिमूव करेगा, ये भी इजीली रिमूव कर देगा, लेकिन ये इजीली रिमूव नहीं करेगा क्योंकि यहाँ के नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ जो एस्टर बनेगा CH3 CH3 ये जो एस्टर बन रहे हैं CH3 CH2 CO और ये O CH3, यहाँ जो एस्टर बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पे बनेगा क्या COO और CH3। ये जो एस्टर बन रहे हैं, ये जो एस्टर बनेगा, ये जो एस्टर बना है, ये जो एस्टर बना है, यहाँ जो ये जो एस्टर बने हैं, ये जो एस्टर बने हैं, तो यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट की वजह से, है ना, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये जो एल्कोहल, ये जो हाइड्रोजन है आसानी से रिमूव नहीं होगा, ये जो एच है आसानी से रिमूव नहीं होगा, यहाँ का एच आसानी से रिमूव हो जाएगा। इसलिए अच्छा एसिड की तरह व्यवहार करेगा, अच्छा एसिड की तरह व्यवहार करके एसिड के साथ रिएक्शन करके एस्टर तेज़ी से बनाएगा, तेज़ गति से बनाएगा, ये ध्यान देना है। यहाँ पे भी एल्कोहल जो है, ये जो एल्कोहल है प्लस आई इफेक्ट की वजह से एसिड के साथ रिएक्शन करके एस्टर तो बनाएगा, लेकिन इसके तुलना में ये इसकी रेट, इसकी दर कम हो जाएगी, यहाँ पे इसकी दर और कम हो जाएगी, ये ध्यान देना है। तो मेथेनॉल में ज़्यादा एसिडिटी है और उसके बाद जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है उसकी एसिडिटी अम्ल के साथ रिएक्शन करने की घटते जाती है, ये ध्यान देना है। देख लीजिए, ये आप लोगों का एल्कोहल है ना, एक पहला, और दूसरा ये एल्कोहल है आप लोगों का, है। एक एल्कोहल हो गया, ये एल्कोहल है, ये दूसरा और ये तीसरा एल्कोहल। अब आप लोग खुद बताइए ये है क्या, ये है साइक्लोप्रोपेनॉल, ये साइक्लोप्रोपेनॉल है, और ये आप लोगों का साइक्लोब्यूटेनॉल, ये साइक्लोब्यूटेनॉल है, और ये क्या है आप लोगों का साइक्लोपेंटेनॉल है, ये साइक्लोपेंटेनॉल है आप लोगों का, ये ध्यान देना है। यहाँ पे याद रखिए छोटे रिंग का माइनस आई ज़्यादा, यहाँ पे छोटे रिंग का माइनस आई ज़्यादा होता है, छोटे रिंग का माइनस आई क्या होता है, एक ग्रेटर देन होता है, छोटे रिंग का माइनस आई ज़्यादा होता है, ये याद रखना है, छोटे रिंग का माइनस आई बढ़ता है, और बड़े रिंग में जो माइनस आई होता है, बड़े रिंग का जो माइनस आई होता है वो कम होता है, बड़े रिंग का माइनस आई कम होता है, बड़े रिंग का माइनस आई कम होता है, ये ध्यान दीजिए, बड़े रिंग का माइनस आई कम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस आई ज़्यादा, तो आसानी से एच क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, आसानी से एच क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ से एच आसानी से रिमूव नहीं होगा, यहाँ भी एच आसानी से रिमूव नहीं होगा, तो यहाँ पे एच आसानी से रिमूव होगा, इसलिए क्या होगा, जो पहला होगा एसिडिटी का ऑर्डर देखेंगे हम लोग, एसिडिटी का ऑर्डर देखेंगे, एस्ट्रिफिकेशन के वजह, एस्ट्रीकरण के लिए, एस्ट्रिफिकेशन के प्रति देखेंगे ऑर्डर किस प्रकार से होगा, ये है ना। साइक्लोप्रोपेनॉल आसानी से अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा, या फिर साइक्लोब्यूटेन अम्ल के साथ आसानी से रिएक्शन करेगा, या फिर साइक्लोपेंटेनॉल आसानी से अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा। तो ऑर्डर आएगा क्या, 1 फिर 2 फिर 3, यहाँ पे देखा जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए छोटे रिंग का माइनस आई ज़्यादा होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ का नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज कम होते ही एच जो है आसानी से रिमूव हो जाएगा, ये याद रखना है। और एस्टर के प्रति रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, ये ध्यान देना है।
तो इसमें कम हो जाएगा, क्योंकि इसका आई जो होता है, माइनस आई जो होता है, इसके तुलना में थोड़ा कम होता है, ये याद रखना है। इसके बहुत कम होता है, इस वजह से एस्टर के साथ, जिस प्रकार से एस्टर के साथ साइक्लोप्रोपेनॉल आसानी से रिएक्शन करेगा, लेकिन वहीं अगर हम बात करेंगे साइक्लोपेंटेनॉल का, तो ये एस्टर के साथ उतना आसानी से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ये ध्यान दे रहा है। अब देख लीजिए CH3OH, अरे हो जाएगा क्या आप लोगों का, CH3 यहाँ हो गया, CH यहाँ हो गया, CH3 यहाँ हो गया, OH, एक फार्मूला और CH3 यहाँ C, इधर CH3, ऊपर CH3 और यहाँ पे OH, ये देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस आई ग्रुप, यहाँ प्लस आई ग्रुप एक है, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप एक है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप कितने हैं, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप दो हैं, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप दो हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ का नेगेटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ का नेगेटिव चार्ज जो होगा थोड़ा बढ़ जाएगा, यहाँ का नेगेटिव चार्ज छोटे रहेगा, क्योंकि एक ही ग्रुप है प्लस आई वाला, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज थोड़ा बढ़ जाएगा। यहाँ पे प्लस आई वाले ग्रुप कितने हैं, यहाँ पे प्लस आई वाले ग्रुप जो है, यहाँ तीन तीन प्लस आई वाले ग्रुप हैं, तीन तीन इंडक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले, तीन तीन, यहाँ इस एल्कोहल में तीन तीन इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, जो यहाँ के जो नेगेटिव है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, यहाँ के नेगेटिव बहुत बड़ा बढ़ा देंगे। ये जो एच है, रिमूव 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 एच, वेरी डिफिकल्ट वेरी डिफिकल्ट वेरी डिफिकल्ट, याद रखना है, वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा। अतः यहाँ पे नो एस्ट्रिफिकेशन, नो एस्ट्रिफिकेशन, यहाँ पे एस्ट्रिफिकेशन या एस्ट्रीकरण की अभिक्रिया नहीं होगी, यहाँ पे एस्ट्रीकरण की अभिक्रिया नहीं होगी, जबकि यहाँ पे क्या होगा, एक प्लस आई ग्रुप है, तो यहाँ पे एसिडिटी जो एच है इजीली रिमूव हो जाएगा, ये इजीली रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे एच क्या हो जाएगा, इजीली रिमूव होगा, इजीली रिमूव हो जाएगा, इजीली रिमूव होने की वजह से गिव 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 एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रीफिकेशन, गिव एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन, रिएक्शन है ना, गिव एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन, इसलिए मेथनॉल जो है आसानी से एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन दे देगा, ये ध्यान देना है। बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज ऑफ CH3OH, CH3OH का बॉन्ड क्लीवेज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज करना है हमको, कार्बन और ऑक्सीजन है ना, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज करना है। तो क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड तोड़ना है हम लोगों को, एल्कोहल के कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ना है, CH3COH, CH3O और H। अब बॉन्ड कौन सा तोड़ना है हम लोगों को, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ना है, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ के हम एल्कोहल की रिएक्टिविटी चेक करेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करना है, क्या ब्रेक करना है हम लोगों को, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करना है, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करना है। जब भी आप लोग एल्कोहल के कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करते हो, तो आप लोगों को एल्कोहल का रिएक्टिविटी चेक करना है, रिएक्टिविटी चेक करना है, तो यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, तो कार्बन के ऊपर प्लस आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आएगा, ऐसे कंडीशन में यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनने वाला है कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन का निर्माण होने वाला है। तो कार्बोकेटायन का क्या चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ते हो तो यहाँ पे बनता है कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करना पड़ेगा आप लोगों को, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करना पड़ेगा। अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है किसी भी वजह से, अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ रहे हो, किसी भी वजह से अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ रहे हो, तो आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी चेक करना पड़ेगा। अगर आप लोगों के पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है तो ज़्यादा स्टेबल होगा, यदि आपके पास 2 डिग्री कार्बोकेटायन बढ़ रहा है तो कम स्टेबल होगा, आपके पास किसी भी वजह से अगर 1 डिग्री
कार्बोकेटायन बन रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगा और कार्बोकेटायन हो जाएगा और एल्कोहल की रिएक्टिविटी 3 डिग्री कार्बोकेटायन की बढ़ जाएगी और 2 डिग्री कार्बोकेटायन से बनेगा तो घट जाएगी, 1 डिग्री का और बहुत ही घट जाएगी। तो इस प्रकार से हम एक एक करके देखते हैं किस प्रकार से रिएक्शन होने वाला है। देख लीजिए, यदि हम CH3OH है, इससे हम इसको अगर हम तोड़ेंगे, यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा तो यहाँ बन जाएगा आप लोगों का CH3 प्लस ये हो जाएगा मेथाइल कार्बोकेटायन। क्या बनेगा? मेथाइल कार्बोकेटायन है, मेथाइल कार्बोकेटायन। उसी प्रकार के आप क्या करेंगे, CH3CH2OH इसको भी यहाँ से ब्रेक करोगे, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ बनेगा क्या, CH3CH2 प्लस ये भी क्या, कार्बोकेटायन है। कौन से कार्बोकेटायन है? एथाइल कार्बोकेटायन, इसका नाम है एथाइल कार्बोकेटायन। यहाँ हो जाएगा क्या, देख लो CH3, यहाँ हो जाएगा CH, इधर हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा OH, ये हो जाएगा। इसको यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ोगे, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा। यहाँ पे देख लो ये प्लस आई इफेक्ट चल रहा है। कौन सा इफेक्ट चल रहा है? प्लस आई इफेक्ट चल रहा है। यहाँ पे दो ग्रुप हो गए प्लस आई वाले, यहाँ पे दो ग्रुप हो गए प्लस आई वाले। तो ये जो कार्बोकेटायन बनने वाला है CH3 ये जो कार्बोकेटायन बनेगा है ना, 1 2 3 प्रोपाइल कार्बोकेटायन है, प्रोपाइल कार्बोकेटायन है ना, प्रोपाइल कार्बोकेटायन है, ये याद रखना है, प्रोपाइल कार्बोकेटायन है। यहाँ 2 प्लस आई ग्रुप लगेगा। उसी प्रकार आगे आप CH3 यहाँ पे देख लीजिए, ये कार्बन है, इधर भी CH3 जुड़ा है, इधर भी CH3 जुड़ा है, ऊपर भी CH3 जुड़े हैं और इधर OH है, यहाँ पे OH है। तो यहाँ पे कितना प्लस आई ग्रुप है? 3 प्लस आई ग्रुप है। यहाँ पे प्लस आई ग्रुप कितना हो गए? 3 हो गए, प्लस आई ग्रुप यहाँ पे 3 हो गए। तो यहाँ से तोड़ोगे इसको तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कार्बन के ऊपर प्लस लग जाएगा, इधर CH3, इधर भी CH3 और इधर भी CH3। तो यहाँ पे हो गया, देख लीजिए आप लोग, ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और यहाँ पे क्या हो गया, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ये हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया, ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो देख लीजिए आप लोग, इसमें क्या है, मैथेनॉल जो है 1 डिग्री कार्बोकेटायन बना रहा है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन बना रहा है। जो एथेनॉल है वो भी 1 डिग्री कार्बोकेटायन बना रहा है, जबकि ये प्रोपेनॉल टू जो है ये बना रहा है 2 डिग्री कार्बोकेटायन। यहीं पे ये देख लो, जो दो मिथाइल 2 नंबर पे मिथाइल है, दो मिथाइल प्रोपेनॉल 2 ये बना रहा है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे ये देखना है कि आप रिएजेंट क्या डाल रहे हो। अगर आप यहाँ पे लुकास रिएजेंट डालते हो, लुकास रिएजेंट डाल रहे हो, फार्मूला क्या होगा, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेशन HCl ये डाल रहे हो आप, है ना। यहाँ आप रिएजेंट क्या डाल रहे हो, आप यहाँ पे रिएजेंट डाल रहे हो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेशन HCl। यहाँ पे आप क्या डाल रहे हो, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेशन HCl। तो यहाँ पे आप लोग डाल रहे हो क्या, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेशन HCl डाल रहे हो। तो यदि आप एल्कोहल ले रहे हो, भिन्न भिन्न प्रकार के एल्कोहल ले रहे हो, आप भिन्न प्रकार के एल्कोहल ले रहे हो, मेथाइल एल्कोहल ले रहे हो, एथेनॉल ले रहे हो, 2 मेथाइल एल्कोहल ले रहे हो, 2 मेथाइल
एथेनॉल ले रहे हो, और यदि या प्रोपेनॉल ले रहे हो, या फिर 2 मेथाइल प्रोपेनॉल 2 ले रहे हो, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के एल्कोहल ले रहे हो और उसका कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, भिन्न भिन्न प्रकार के एल्कोहल लेकर उसके कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, और आप रिएजेंट डाल रहे हो जिंक क्लोराइड और कंसनट्रेट HCl, जिंक क्लोराइड और कंसनट्रेट HCl डाल रहे हो, ऐसे कंडीशन में एल्कोहल आपका कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ये जो रिएजेंट है ये आपका एल्कोहल के कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जो कार्बोकेटाइन बनने वाला है, अगर वो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो ल्यूकास रिएजेंट के साथ आसानी से रिएक्शन करेगा, ये ध्यान देना है। तो हम यहाँ ले लिए क्या, यहाँ हम ले लिए क्या, CH3OH, क्या है ये है मेथेनॉल, ब्रेक कर रहे हो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड, और यहाँ पे आप रिएजेंट डाल रहे हो, क्या रिएजेंट, अगर आप जिंक क्लोराइड डाल रहे हो, जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और कंसनट्रेशन HCl डाल रहे हो, कंसनट्रेशन HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डाल रहे हो, तो यहाँ जो रिएक्शन होने वाला है, वो बनने वाला है CH3Cl, ये बनेगा मेथाइल क्लोराइड बनेगा। मेथेनॉल से क्या बन जाएगा, मेथाइल क्लोराइड बनेगा, लेकिन इसके बनने में, मेथाइल क्लोराइड के बनने में जो मिल्की कलर आएगा, मिल्की मिल्की कलर मिल्की मिल्की कलर नॉट गिव, ये मिल्की कलर आसानी से नहीं देगा, है ना, ये याद रखना है। मेथेनॉल जो है जिंक क्लोराइड और HCl, कंसनट्रेटेड HCl के साथ मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड का मिल्की कलर नहीं देने वाला है। क्यों? क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाने की वजह से ये रिएक्शन 1 डिग्री होने की वजह से कम रिएक्टिव होगा, ये याद रखना है। वहीं पे अगर आपने CH और CH3 आपने ये ले लिया, है ये प्रोपेनॉल 2 ले लिया, और यहाँ पे आपने इसमें क्या डाल दिया, HCl डाल दिया, रिएजेंट कंसनट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 डाल दिया, इसमें रिएजेंट ए डाल दिया, तो आपको एक 2 डिग्री एल्कोहल देगा, CH3CH, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या OH हट के यहाँ पे Cl आ जाएगा, ये बनेगा, तो ये इजीली बनेगा। तो यहाँ पे मिल्की कलर ऑब्जर्व, यहाँ पे मिल्की कलर जो होगा, मिल्की कलर ऑब्जर्व 5 मिनट में आपका 5 मिनट में आपका मिल्की कलर आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 2 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होने की वजह से, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने की वजह से ये आसानी से 5 मिनट में मिल्की कलर दे देगा। वहीं पे अगर हम CH3C प्लस, यहाँ पे CH3, यहाँ पे फिर CH3 है, और यहाँ पे OH है, यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल बनने वाला है, तो 3 डिग्री बनने की वजह से कंसनट्रेट HCl, और साथ में तुम्हारा क्या है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लोगे, तो यहाँ जो Cl बनने वाला है, यहाँ जो ये बनने वाला है CH3, ये जो बनने वाला है ना, ये जो बनेगा, है ना, तो यहाँ पे आप लोगों का मिल्की कलर ऑब्जर्व्ड वेरी फास्ट, बहुत ही फास्ट मिल्की कलर आ जाएगा यहाँ पे आप लोगों का, है। तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा, अगर कार्बोकेटाइन 1 डिग्री बन रहा है, तो ल्यूकास रिएजेंट के प्रति वो आसानी से रिएक्शन नहीं करेगा। यदि आपके एल्कोहल से कार्बोकेटाइन कैसे बन रहा है, यदि आपके एल्कोहल से कार्बोकेटाइन आसानी से बन रहा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो वो मिल्की कलर आने में 5 मिनट लगेगा। लेकिन आपका कार्बोकेटाइन 3 डिग्री टाइप का बन रहा है, यदि आपका एल्कोहल का कार्बोकेटाइन 3 डिग्री टाइप का बन रहा है, तो आपका मिल्की कलर जो है जिंक क्लोराइड और HCl के प्रति आपका एल्कोहल की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो ये ध्यान देना है।
ये अगर आपका एल्कोहल जो है, ये एल्कोहल है, पहला एल्कोहल, ये आपका दूसरे नंबर पे एल्कोहल है, ये दूसरे नंबर पे एल्कोहल, अरे ये है आप लोगों का तीसरे नंबर पे एल्कोहल, ये तीसरे नंबर पे एल्कोहल है, इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेनॉल। इसका नाम क्या है, साइक्लोब्यूटेनॉल। इसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटे पेंटेनॉल, साइक्लोपेंटेनॉल। ये है एल्कोहल। अब बताओ, यहाँ पे माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई मोर है, यहाँ पे माइनस आई मोर है। अरे यहाँ पे माइनस आई कैसा है, यहाँ माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे लेस है, माइनस आई इफेक्ट लेस है, तो ये याद रखना है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन करवाऊँ किसका, यहाँ पे हम रिएक्शन कराएं जिंक क्लोराइड का, जिंक क्लोराइड और HCl, जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेटेड HCl के रिएक्शन करवा दो, कंसंट्रेटेड HCl और यहाँ पे जिंक क्लोराइड का रिएक्शन करवाइए आप लोग, यहाँ पे करवाइए आप लोग कंसंट्रेशन HCl और जिंक क्लोराइड ZnCl2 की रिएक्शन करवाइए आप लोग। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए माइनस आई ज़्यादा तो प्लस आई क्या होगा, थोड़ा सा मोर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फास्ट होगा, यहाँ पे रिएक्शन फास्ट होने वाला है, रिएक्शन फास्ट होगा, यहाँ पे स्लो होगा, यहाँ पे स्लो होगा और यहाँ पे वेरी स्लो होगा, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन होने वाला है, ये याद रखना है। फास्ट रिएक्शन होने वाला है यहाँ पे होने वाला है फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन होगा। आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आप लोग ये मिलने वाला है, यहाँ पे ये बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा आप लोगों का एल्कोहल से, यहाँ पे ये बनने वाला है, यहाँ पे बनने वाला है आप लोगों का, यहाँ पे बन जाएगा आप लोग, यहाँ पे Cl बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को रिएक्शन कराना है। ये क्या है, ये बन गया आप लोगों का क्या, क्लोरोसाइक्लो 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 पेंटेनॉल, पेंटेनॉल, क्लोरोसाइक्लोपेंटेन का निर्माण होगा। एक क्लोरोसाइक्लोपेंटेन है, ये आप लोगों का क्या, क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन है, ये जो बना है, ये क्या है, ये है आप लोगों का क्या, क्लोरोसाइक्लोप्रोपेनॉल, क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। तो किस प्रकार से आप लोगों का अगर 3 डिग्री एल्कोहल बन रहा है तो लुकास रिएजेंट के प्रति एल्कोहल की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा, है ना, और 1 डिग्री एल्कोहल में लुकास रिएजेंट के प्रति रिएक्टिविटी घट जाएगा। अगर कार्बोकेटायन का केस है, यदि आप एल्कोहल का कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो लुकास रिएजेंट के प्रति एल्कोहल की क्या रिएक्टिविटी होगी, तो लुकास रिएजेंट के प्रति एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल आसानी से क्रिया करेंगे और 1 डिग्री एल्कोहल आसानी से क्रिया नहीं करेंगे। यदि आप एल्कोहल के कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ रहे हो तब की कंडीशन में, यदि आप एल्कोहल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो तो उस समय आप लोगों को एल्कोहल की एसिडिटी चेक करनी पड़ेगी और इस समय आप लोगों को कार्बोकेटायन की एसिडिटी चेक करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिए आप लोग।